कई बार ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ बेमानी सा लगने लगता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। ऐसे समय में मन में एक ख्याल बार बार दस्तक देता है, क्यों ना इन सब से मुक्ति पा ली जाए। क्या मर जाना ही आखिरी रास्ता है? लेकिन यहीं रुकिए, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है। वो माँ बाप जो आपको हर सांस के साथ दुआ देते हैं, वो दोस्त जो भले दूर हो मगर आपकी परवाह करते हैं, और आप खुद जो इस दुनिया में किसी न किसी के लिए मायने रखते हैं। जब भी आत्महत्या का ख्याल आए तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले, आत्महत्या के ख्याल क्यों आते हैं? आत्महत्या का ख्याल एकदम से नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे मन में पलता है और इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। अकेलापन और भावनात्मक खालीपन। जब हमें लगता है कि कोई हमें समझने वाला नहीं है, जब हम अपने दर्द में अकेले होते हैं, तब मन अंधेरे की ओर बढ़ने लगता है। लगातार असफलताएं, बार बार कोशिश के बाद भी रिजेक्ट होना, नौकरी ना मिलना, रिश्ते टूटना, ये सब आत्मविश्वास को ख़त्म कर दे हैं। डिप्रेशन और मानसिक बीमारियां। डिप्रेशन एक बीमारी है जो अक्सर दिखती नहीं है। ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। गिल्ट और शर्म। कभी कभी हम खुद को किसी गलती के लिए इतना दोष देने लगते हैं कि खुद से नफरत करने लगते हैं। परिवार या समाज का दबाव। शादी, करियर या सामाजिक अपेक्षाएं। जब हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो अपने अस्तित्व पर सवाल उठने लगते हैं। जब कभी भी सुसाइड का ख्याल आए तो तुरंत क्या करना चाहिए? सबसे पहले, रुकिए, बस 24 घंटे और। मन कहेगा बस अब बहुत हो गया, लेकिन याद रखिए, भावनाएं स्थायी नहीं होती। आज जो दुख है वो अगले कुछ घंटों में कम हो सकता है। खुद से एक वादा कीजिए, मैं 24 घंटे और जीऊँगा। फ़ोन पर किसी से बात करें, भले अजनबी से ही क्यों ना हो। दोस्त, भाई बहन, माता पिता, टीचर या किसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। कहिए, मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे बात करनी है। आपकी चुप्पी आपको खा जाएगी, लेकिन आपकी आवाज़ आपको बचा सकती है। लिखिए अपने मन के जख्म कागज़ पर, जो भी मन में आ रहा है, डर, गुस्सा, दर्द, सब कुछ बिना रोके लिख डालिए। ये आपके भीतर जमे जहर को बाहर निकाल देगा। बाहर जाइए, खुले आसमान के नीचे, सुबह की धूप में बैठिए, किसी पेड़ के नीचे कुछ वक्त बिताइए। आसपास लोगों को देखिए, ज़िंदगी हर जगह बह रही है। आपका मन चाहेगा छिप जाना, लेकिन बाहर निकलना ही इलाज है। कोई भावनात्मक गीत या प्रेरणादायक वीडियो सुनिए, जैसे कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आपकी भावनाओं से जुड़ी कोई चीज़ आपको फिर से जोड़ सकती है। लंबे समय के लिए क्या करें? सबसे पहले, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ये भी शरीर की तरह है। किसी मनोवैज्ञानिक थेरेपिस्ट से मिलिए। काउंसलिंग करवाना कमजोरी नहीं, बहादुरी होती है। अपनी कहानी बोलिए या लिखिए, इससे दूसरों को भी ताकत मिलेगी। डायरी लिखिए, यूट्यूब चैनल शुरू करें, जर्नलाइजिंग को आदत बनाइए। तीसरा, ध्यान और योग का सहारा लें। 15 मिनट रोज का ध्यान आपके दिमाग को शांति देगा। सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ये आपको वर्तमान में लाएगा। प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, जैसे कि मैन सर्च फॉर मीनिंग, इकिगाई। 5वां, किसी क्रिएटिव चीज़ में मन लगाइए, जैसे कि पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग, राइटिंग, गार्डनिंग। ये सब एक्टिविटीज़ आपके मन की उथल पुथल को दिशा देंगी। खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछिए। जब भी आत्महत्या का ख्याल आए, खुद से इन सवालों के जवाब मांगिए। क्या मुझे सच में मरना है या बस ये दर्द ख़त्म करना है? क्या ये स्थिति स्थायी है या कुछ महीनों में बदल सकती है? क्या किसी और की बातों के कारण मैं खुद को ख़त्म करना चाहता हूँ? क्या मेरी मौत से सच में सब ठीक हो जाएगा? क्या मैंने हर रास्ता आजमा लिया है? हर सवाल का एक जवाब होगा और वो जवाब होगा, रुक जाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है। अपने आप से प्यार करना सीखिए। खुद को आईने में देख कर कहिए, मैं काफ़ी हूँ, मैं ज़रूरी हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उनकी आवाज़ों को म्यूट कर दीजिए। अपनी कमियों को अपनाइए। हर इंसान अधूरा है। किसी की मदद कीजिए, दूसरों को बचाइए। दूसरों की मदद करने से आप खुद को भी हील करते हैं। किसी को खाना दीजिए, किसी बच्चे को पढ़ाइए, किसी दुखी इंसान से बात कीजिए। आपके ज़रिए किसी भी इंसान की जान बच सकती है और यही एहसास आपको खुद को मरने से रोकेगा। कुछ सच्ची बातें जो आपको याद रखनी हैं। दुनिया आपको वैसे नहीं देखती जैसे आप खुद को देखते हैं। आप खुद को बेकार समझते हैं, लेकिन कोई और आपको प्रेरणा मानता है। बुरा समय हमेशा जाता है, कोई दुख स्थायी नहीं होता। याद कीजिए, पिछली तकलीफ़ें क्या वो अब भी वैसी हैं? आपकी मौत आपकी तकलीफ नहीं, दूसरों की ज़िंदगी तबाह करेगी। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, उनके लिए आप सब कुछ हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है।
बस एक रात और सह लो, सुबह खुद ब खुद आ जाएगी। अंतिम शब्द। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, आप जिंदा हैं और इस दुनिया में होने के मायने हैं। आपकी उपस्थिति किसी के लिए पूरी दुनिया है। आपके शब्द किसी की उम्मीद बन सकते हैं। आपके आंसू किसी के संघर्ष की आवाज़ बन सकते हैं।